दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग का बिहार पुलिस रेडियो में बिहार दरोगा का पद निकाल दिया गया है, जिसका आवेदन आप लोग 21 मई 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं और 21 जून 2026 तक यह आवेदन होगा। अभी इस वैकेंसी के लिए क्या ऑफिशियल जानकारी है, क्या सभी डाटा मांगा गया है, कौन कौन इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेबस होगा, इसमें दौड़ कितना लिया जा रहा है, फीमेल लोग को कैसे अप्लाई करना है, मेल कैसे नौकरी ले पाएंगे, ये सभी चीज हम बताने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग का निकाला गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। लेटेस्ट नोटिस है। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। और इस वैकेंसी को आप लोग अगर भरते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वैकेंसी में आपका ऊंचाई भी जांच किया जाएगा, मतलब हाइट भी, सीना भी आपका देखा जाएगा और साथ में आप लोग का दौड़ वगैरह भी कितना फुलाना है, कितना फुलाकर लास्ट में महिलाओं का वजन भी इसमें देखा जाएगा। चूंकि ये पुलिस का यानी कि दरोगा का वैकेंसी है, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको दौड़ पर भी फोकस करना होगा, तब जाके ये वैकेंसी आपका हासिल होगा। इस वैकेंसी के एग्जाम का जो रूल है वो भी बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे, यानी कि 30% से ज्यादा आपको अंक लाना होगा। और साथ में कहा गया है कि यहां पे 20 गुना यानी कि रिक्तियों का 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, मतलब 20 गुना लोगों को यहां पे सेलेक्ट भी किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग का मन है कि हम भी दरोगा बने, तो वैकेंसी आपके सामने है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा वेबसाइट, आप इस पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं इस वैकेंसी को, यानी कि bpssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप वैकेंसी को चेक भी कर सकते हैं। इसमें आपका जो पद होगा वो बिहार पुलिस रेडियो, यानी कि इसको हम लोग वितंतु भी बोलते हैं, और यहां पे आपका सहायक अवर निरीक्षक का पद हो जाएगा, मतलब कि सब इंस्पेक्टर का, दरोगा जिसको हम लोग बोलते हैं उसका पद हो जाएगा। सीधी नियुक्ति आपका किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन आपका 21/5/2026 से शुरू कर दिया गया है। 21/6/2026 तक का लास्ट डेट रखा गया है। साथ में हम लोग जानते हैं कि इसमें सहायक अवर निरीक्षक यानी कि तकनीकी विभाग में आप लोग का जॉब लगने वाला है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, यानी कि इसको हम लोग एक रूप से दरोगा बोलते हैं। इसका जो आपका वेतनमान होगा वो लेवल 5 का आप लोग को वेतनमान मिलने वाला है। और रिक्तियों की संख्या 22 निकाली गई है। और ये थोड़ा सा लगता है ऐसा कि बहुत सारा रिक्तियों को एक साथ ना निकाल करके बिहार सरकार अलग अलग फॉर्म को डलवा रहा है, और इससे मतलब विद्यार्थी अलग अलग फॉर्म भर रहा है, तो पैसा भी अलग अलग जा रहा होगा, प्रॉफिट भी अलग अलग हो रहा होगा। मतलब 100 रुपया ही फॉर्म का फी है, लेकिन कई सारे लोग मतलब इसी में और भी जो फॉर्म निकाला गया है दरोगा का, या और भी वैकेंसियों का ऐड नहीं करके सबको अलग अलग निकाल रहा है। किसी में 22 वैकेंसी, किसी में 68, किसी में 105, किसी में 200, तो सबको एक मिला करके निकालता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे यहाँ पे 22 वैकेंसी आप लोग का आ चुका है, जो कि आप लोग लेवल 5 के वेतनमान पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग का उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, मतलब इस पद के लिए आपका प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और पीटी और मेंस दोनों होगा, क्योंकि दरोगा का एग्जाम है। पुलिस लेवल में एक ही एग्जाम होता है, इसमें 2 एग्जाम होगा। ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन आप लोग किस डेट में कर सकते हैं ये भी बता दिए। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो देखिए, भारत का नागरिक होना सबसे पहले आपका यहां पे होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर वाले भी लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता का अगर बात कर लें तो 1 अगस्त 2025 से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है वो मापा जाएगा, और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप लोग यहाँ पे कर चुके हैं तो आप लोग इसको भर सकते हैं। देखिएगा, या यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में 3 वर्षों के डिप्लोमा कोर्स में कम से कम 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए यह उत्तीर्णता 45% ही मानी जाएगी, मतलब SC/ST के लिए मात्र 45% का जरूरत है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप लोग जरूर समझ लें कि क्या बोला गया है, यानी कि पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, या आपका बोला गया सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर किए हैं, और 50% और 45% अगर मार्क्स है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दरोगा आप लोग बन सकते हैं, मतलब रेडियो, यानी कि आप लोग का टेक्निकल दरोगा आप लोग कहलाएंगे। उम्र सीमा का बात कर लें तो यहाँ पे 1/8/2025 से आपका उम्र सीमा भी गणना किया जाएगा, 1 अगस्त 2025 से। और साथ में बात कर लें आपका
कि अभ्यर्थियों का जो उम्र देखा जाएगा 1/8/2025 से, और मैट्रिक में जो आपका जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होगा ना, उसमें जो एज आपका मतलब जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को मैच यहां पे कराया जाएगा। अब आप पूछेंगे कितने उम्र के लोग इसको भर सकते हैं, तो कम से कम आपका 21 साल पूरा हो चुका है तो आप इसको भरेंगे, और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 साल, और यहां पे महिलाओं के लिए 21 साल और अधिकतम 40 साल है ना, यहां पे दिया गया है सामान्य महिलाओं के लिए। यानी कि अगर सामान्य में आप पुरुष हैं, जनरल में आप पुरुष हैं, तो ये 21 से आपका 37 वर्ष, और अगर आप सामान्य में महिला हैं तो 21 से आपका 40 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला दोनों हैं तो 40 वर्ष अधिकतम, और यहाँ पे SC ST के मेल फीमेल हैं तो आपका भी 21 से 42 वर्ष तक यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे सैनिकों के लिए, सरकारी सैनिकों के लिए क्या क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। आगे जानकारी देखते हैं तो यहाँ पे शारीरिक ऊंचाई का मांग किया गया है, जो कि आपका 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा कम से कम। किसके लिए, तो यहाँ पे न्यूनतम देखेंगे आप, जनरल पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए 165 सेंटीमीटर, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर का रखा गया है। और सभी वर्गों के महिला मतलब किसी भी वर्ग से हैं तो 155 सेंटीमीटर का आपको हाइट मेंटेन करना पड़ेगा। सीना सिर्फ पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर फुलाकर और यहाँ बिना फुलाए, और फुलाकर 86 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 79 to 84 आपका सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, ये कह दिया गया है। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो वजन आप लोग का होना चाहिए। और यहाँ पे किन्नर है ना, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता यहाँ पे किया गया है, तो उसको भी यहाँ पे सब चीज सिस्टम में रखा जाएगा। ये तो हो गया हाइट, वेट, चेस्ट का माप। अब देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, इसमें लिखित एवं शारीरिक दस्ता जांच आपका होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा आपका होगा, जो कि अ में बताया गया है, ए में बताया गया है। इसमें आप लोग का प्रतियोगिता परीक्षा होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में 2 चरण होगा, पीटी और मेंस होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें सब में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रथम चरण यानी कि जो पीटी का आपका एग्जाम होगा उसमें आपका 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन जो आपका होगा वो कहा गया है कि सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के मुद्दों से होगा, मतलब जीके और करंट अफेयर्स आपसे मात्र पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन का। और साथ में आपका 60 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन का एग्जाम आपका होने वाला है। इसमें 40 आपका करंट अफेयर्स और जीके आपका आने वाला है, और 60 क्वेश्चन जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन अथवा समूह इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, अभ्यर्थियों को समूह क ख ग में किसी एक समूह का चयन कर 60 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी कि आपके क्वेश्चन होंगे और जिस भी सब्जेक्ट को आपको चयन करना है एबी क ख ग में, उसको सेलेक्ट करके 60 प्रश्न उसी से होंगे और उसका आपको आंसर देना होगा। और इसमें अगर पास करते हैं मतलब कम से कम 30% अंक लाते हैं तो आपको पास किया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में जितना मतलब लोग बैठेंगे और जितनी सीट की संख्या उसका 20 गुना लोग को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ये कहा गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे परीक्षाओं का जो मूल्यांकन होगा वो नॉर्मलाइज करके निकाला जाएगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड के द्वारा आपका निकाला जाएगा। और द्वितीय चरण मतलब मुख्य परीक्षा जो आपका होगा उसमें आप लोग का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न होंगे, मतलब प्रथम जो 100 प्रश्न होगा वो सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंकों की समान हिंदी और 50 अंकों के समान अंग्रेजी विषय से प्रश्न होगा। प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट होगा, 30% कम से कम वहां भी लाना है, और 1.5 घंटे का यहाँ पे अवधि दिया जाएगा। द्वितीय जो होगा आपका दूसरा, उसमें आपका जो भी यहाँ पे है ना, इसमें आप लोग का 100 क्वेश्चन उसी से होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या 100 तथा परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्नों का स्तर पॉलिटेक्निक स्तर का होगा। ये आपका मेन मतलब मेंस में सेकेंड पेपर जो आपका होगा उसके लिए बताया गया है। तो ये सब आप देख भी सकते हैं। 0.2 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग का हो जाएगा, और ये सभी चीज आपका बताया गया। दौड़ का अगर बात कर लेंगे तो 1.6 किलोमीटर वही आपका जिसमें दरोगा में होता है, अधिकतम 7 मिनट में करना है। इसमें यहाँ पे 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए 7 मिनट में करना है, मतलब 1.6 किलोमीटर मेल का यहाँ पे 7 मिनट में, और लड़कियों को मात्र 1 किलोमीटर 7 मिनट में यहाँ पे करना है। ऊंची कूद का बात कर ले तो यहाँ पे 3 फीट 6 इंच है आपका पुरुष के लिए, महिला के लिए 2 फीट यहाँ पे 6 इंच दिया गया है इस वैकेंसी के लिए। लंबी कूद का बात कर लें 10 फीट यहाँ पे है मेल के लिए, 7 फीट आपका फीमेल के लिए। 16 पाउंड का गोला यहाँ पे फेंकना है 14 फीट मेल को, और 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना है यहाँ पे महिलाओं को दिया गया है। तो ये सब चीज आपका, और ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में आपको मात्र 3 बार चांस दिया जाएगा, दौड़ में 1 ही बार आप लोग को चांस दिया जाएगा जो मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कहा गया है कि थर्ड जेंडर जो है वो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड था, शारीरिक दस्ता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के समान होगा, मतलब पिछड़े वर्ग का जो श्रेणी है उसी के समान जो आप समझेंगे, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है वो सब आपका किया जाएगा। ठीक है, अब अंतिम रूप से सफल
अभ्यर्थियों की मेगा सूची लिखित परीक्षा के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न में प्राप्त अंक के आधार पर अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार किए जाएंगे। मतलब कि आपका जो मेंस का सेकेंड पेपर है उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीटी को क्वालिफाई नहीं करना, क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, मेंस में दोनों पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मेरिट जो बनेगा आपका वो मेंस का सेकेंड पेपर के अनुसार बनेगा, वो भी कह दिया गया। ठीक है, और बाकी ये सब चीज जो सभी वैकेंसियों में रहता है वो सब लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप रिक्तियां आप पूछेंगे कितना कितना किसके लिए है, तो यहां पे देखिएगा गैर आरक्षित वर्ग यानी कि जनरल के लिए आपका 8 सीट निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 3 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्पेशल 1 सीट है। टोटल मिला के 22 सीट निकाला गया है। और उसी प्रकार से महिलाओं के लिए कितना है वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका सीट भी सब निकाला गया है। ये वैकेंसी एकदम आ चुका है आप लोग का, इसको आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और आपको डेट भी हम बता दिए हैं कि उस डेट से पहले आप लोग इसको आवेदन कर लेंगे। अगर इस आप पूर्ण नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चिकित्सीय जांच वगैरह क्या है, तो इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर चुके हैं, जाकर के वहां पे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। और अगर इसका सिलेबस जो है ये भी आप समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इसके सिलेबस पर और डिटेल वीडियो आ जाएगा, आप लोग को हम बता देंगे और कैसे इसमें पढ़ना है, क्या करना है। इसका पूरा हम जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसको अपने टेलीग्राम पर हम शेयर कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, या सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं आनंद स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, आपको वहां पर ये पीडीएफ पूरा दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और भी बहुत सारा चीज लिखा गया है जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है वहीं पर जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स का बात कर लें तो आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लग जाएगा, आपका आधार कार्ड लग जाएगा, ईमेल आईडी लग जाएगा, फोन नंबर लग जाएगा, सिग्नेचर लग जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपका लग जाएगा। बस इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ज्यादा कोई जानकारी आपको नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं सभी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जानकारियों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे होंगे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वेबसाइट पे bpssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर भी सकते हैं और ये जानकारी दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।